सऊदी सरमाकारी में $600 मिलियन का इजाफा, मुजमई हजम 2.8 अरब डॉलर हो गया। मुआहिदों की तादाद भी 27 से बढ़कर 34 हो गई। कुछ मनसूबों पर काम शुरू, 5 तकमील की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार तशक्कुर। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमती और अपोजिशन अरकान के नाम सामने आ गए। बिलावल भुट्टो, इरफान सदीकी, उमर अयूब और शिबली फराज शामिल। स्पीकर को नाम मौसूल होने पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और लाहौर स्मोकिंग निर्गे में मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। डेविस रोड, एजर्टन रोड, एबिट रोड, एम्प्रेस कश्मीर और क्वीन मैरी रोड भी शामिल। मुतासरा इलाकों में खिलाफ वर्जी, 8 बजे के बाद भी बारबेक्यू पॉइंट्स ओपन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कामयाब दौरे सऊदी अरब के बाद कतर पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत और सरमाकारी में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। और में इशू है स्मॉग का, ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए। मरीम नवाज का भारत से स्मोक डिप्लोमेसी शुरू करने का इंदिया, कहा स्मोक का मसला सियासी नहीं इंसानी है। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूंगी। हवाओं को नहीं पता दोनों ममालिक के दरमियान में बॉर्डर है। फ़ज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए दोनों पंजाब को मिलकर काम करना होगा। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वफाकी वजीर दाखिला का नोटिस, नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान में FIR दर्ज की जाएगी। मुलव्विस अफराद के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख होंगे। मोहसिन नकवी का कहना है ऐसे वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। मामला मकामी हुक्काम के सामने रख दिया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का रद्द अमल। असम्बलियाँ आई और ऐसी कानून साजियाँ हुई जिसने निज़ाम ममलिकत पर अवाम और अवामी इदारों की गिरफ्त मजबूत करने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त को मजबूत कराया। महीने की मशक्कत तो हमने जरूर बर्दाश्त कर ली, लेकिन हमने उनकी गिरफ्त को मजबूत नहीं होने दिया। 26वीं तरमीम ने इस्टेब्लिशमेंट को मजीद मजबूत करने का मंसूबा नाकाम बनाया। आइन में तरमीम अपनी जगह, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं किया। हर इदारा अपने दायरे कार में काम करेगा तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। फजलुर रहमान का कारकुनों से खिताब, कहा इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। अवाम पर किसी को मुसल्लत नहीं किया जा सकता। जबर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ का मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। उमर अयूब ने कहा यह वही काला नाग है जो थैले में बंद किया था। फजलुर रहमान के साथ भी बातचीत के लिए तैयार हैं, जल्द साथ बैठेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। शेर अफजल मरवत बोले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिकमत अमली ठीक नहीं। पानी PTI ने नई एहतजाजी कमेटी बनाने का कहा है। ऐसी हिकमत अमली बनाएंगे कि एक रहनुमा पकड़ा जाए तो दूसरा लीड करे। 26वीं तरमीम के फौरी बाद बानी की अहलिया और बहनों की रिहाई मानी खेज। ट्रेल से लगता है सारी दाल ही काली है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने फिर शक का इजहार कर दिया। कहा बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो खुलकर करें। मीटिंग्स करना जमहूरी हक है लेकिन फिर तनकीद भी बर्दाश्त करें। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कंट्रोल नहीं, सिर्फ अवामी एतमाद है। अगर यह खत्म हुआ तो अदलिया कमजोर पड़ जाएगी। मालूमात तक रसाई के केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट जारी। काजी फाइज ईसा के फैसले से इत्तफाक। लिखा आर्टिकल 8 ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को ख़त्म या महदूद करे। आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे, मगर पार्लियामान को दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देता। साइफर ट्रायल में जज अबुल हसनात जुल्करनैन के कारनामे देखे। दुनिया की किसी अदालत में ऐसी नाइंसाफी नहीं हुई जो उन्होंने की। पहले भी उनके खिलाफ मिसकंडक्ट के केसेस आए। आजम स्वाति की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बरहम। ATC जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन से वसाहत तलब। वकील के बयान हल्फी पर कमेंट्स जमा कराने का हुक्म।
मरीम नवाज ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। केमोथेरेपी और कैंसर रिसर्च सेंटर भी बना रहे हैं। हर शहर में हर बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल बनाना चाहते हैं। तकरीब से खिताब, कहा हमारा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की दिवाली की तकरीब में शिरकत, ख्वातीन से घुल मिल गई, केक काटा, 1400 हिंदू खानदानों में रकूम तकसीम, अक़लियती बरादरियों के लिए खुसूसी कार्ड के इजरा का ऐलान। महंगी बिजली और डिस्कोस की लूटमार, सारिफीन दोहरे अजाब का शिकार। 2 साल के दौरान 46 अरब रुपए से जायद की ओवर बिलिंग। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ। रेवेन्यू पूरा करने के लिए 100% ओवर बिलिंग की गई। रिपोर्ट में इंक्वायरी की सिफारिश। इस्लामाबाद में 2 रोज के दौरान 4 बैंक डकैतियां, पुलिस के लिए दर्द सर। वारदातों में एक ही शख्स के मुलविस होने और सरकारी असलहा इस्तेमाल किए जाने का शुबा। नौकरियों से निकाले गए पुलिस कमांडोज के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल। मुकदमात मुतल्लिका थानों में दर्ज। पुलिस अलर्ट, बैंक्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। चेकिंग में भी इजाफा। कराची में ट्रेलर और डंपर शहरियों की जान लेने लगे। शेरशाह पुल पर कंटेनर गिरने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान से गया। ड्राइवर ट्रेलर समेत फरार। वजीर आला का बढ़ते हादसात पर तशवीश का इजहार। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कनाडा में मोदी सरकार का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। सिख रहनुमाओं के कत्ल का हुक्म भारतीय वजीर दाखिला ने दिया। मंसूबे के पीछे अमित शाह हैं। कैनेडियन वजीर खारिजा का इंकशाफ। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी अमित शाह को हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया गया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयां अमेरिका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा हैं। गजा में सफाकियत की इंतहा। शिमाली गजा में इसराइली फौज की बमबारी और शेलिंग। 24 घंटे में मजीद 102 फलस्तीनी शहीद। तादाद 43,163 हो गई। इसराइल के कौल फेल में तजाद है। सलामती काउंसिल के इजलास में अमरीकी सफीर का एतराफ। अमरीकी सियासत में तलखी बढ़ने लगी। सदर बाइडेन ने ट्रंप के हामियों को कचरा कह दिया। सोशल मीडिया पर शोर मचने के बाद व्हाइट हाउस का वजाहती बयान जारी। अमरीकियों से मोहब्बत के बगैर आप अमरीका की क़यादत नहीं कर सकते। ट्रंप का रद्द-ए-अमल। रावलपिंडी टेस्ट के हीरो को इनाम। सऊद शकील की टेस्ट रैंकिंग में लंबी छलांग। 20 दर्जे तरक्की के बाद 7वीं पोजीशन पर आ गए। बॉलर्स में नुमान अली की भी टॉप 10 में एंट्री, 9वां नंबर मिल गया। साजिद खान की 12 दर्जे तरक्की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पाकिस्तान टीम का दूसरा ग्रुप भी मेलबर्न पहुंच गया। पहला वनडे 4 नवंबर को शेड्यूल।